वादिये कश्मीर में इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। इस बीच तमाम पॉलिटिशियन अलग अलग तरीके आजमा के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, जीत का सेहरा सर पे बांध के कौन जाएगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि 28 अगस्त को ग्रेटर कश्मीर पे एक न्यूज पब्लिश हुई जिसमें लिखा गया है सिर्फ फेज 1 में 279 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है। इस हिसाब से दोस्तों आप देखिए फेज 1 में कंपटीशन कितना है तो फेज 2 और फेज 3 में कितना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम छोटा सा एनालाइज करेंगे मौजूदा इलेक्शंस का, जिसमें हम एक खास मेहमान से भी बात करेंगे, जफर हबीब डार साहब, जो अपनी पार्टी की तरफ से श्रीनगर की शाल्टिंग कंस्टिट्यूएंसी से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगस्त 2019 की बात है जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया। आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड भी छीन लिया गया और उस समय जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार थी। अब 2019 में जो कुछ भी हुआ उसका बिल तो पीडीपी के नाम पर ही फटेगा, यानी पीडीपी में लोग आज खास दिलचस्पी नहीं दे रहे। और इसकी जिंदा मिसाल हमने आज के लोकसभा इलेक्शंस में देखी, जहां पीडीपी ने एक भी सीट हासिल नहीं की। अब ये तो पीडीपी की पोजीशन हमने देख ली, लेकिन बीजेपी का भी हाल कुछ पीडीपी जैसा ही लग रहा है, या यूं कहे उनसे बदतर। 25 नवंबर 2014 से 20 दिसंबर 2014 तक जम्मू कश्मीर में आखिरी बार असेंबली इलेक्शंस हुए। बीजेपी, जिनके बारे में ऐसा लग रहा था ये कभी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना सकते, लेकिन 2014 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने 25 सीट्स हासिल की, पीडीपी ने 28 सीट्स जीती। जिसके बाद पीडीपी ने बीजेपी का सपोर्ट हासिल किया और इन दोनों ने कोalition गवर्नमेंट बनाई। इसी वजह से आर्टिकल हटाने का जिम्मेदार जितना पीडीपी को ठहराया जाता है, उससे ज्यादा बीजेपी को, जिसकी जिंदा मिसाल हम इस साल के लोकसभा इलेक्शन में देख सकते हैं, जहां बीजेपी ने हिस्सा लेने से इनकार ही कर दिया। अब बात करेंगे एनसी की, जिनके दामन पे दफा 370 और 35 का कोई दाग नहीं, और किसानों में भी इनका वोट बैंक अच्छा खासा बना हुआ है। और साथ में कांग्रेस के साथ इन्होंने कोalition की। कांग्रेस, जिन्होंने इस साल के लोकसभा इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखाई पूरे हिंदुस्तान में, इसी वजह से एनसी लीडिंग पोजीशन में नजर आ रही है और कई सारी सीट्स हासिल भी कर सकती है, जिसकी जिंदा मिसाल हम इस साल के लोकसभा इलेक्शन में देख सकते हैं, जहां एनसी ने 2 सीट्स हासिल की, एक सीट श्रीनगर कंस्टिट्यूएंसी से और एक सीट अनंतनाग राजौरी कंस्टिट्यूएंसी से। अब ये तो हुई मेन पार्टीज जिनमें बड़ा जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में इस साल अपनी किस्मत आजमा रही है इस असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेकर। हालांकि अपनी पार्टी ने इस साल के लोकसभा इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था, लेकिन कोई सीट हासिल नहीं कर पाई। फिलहाल हमारे साथ जफर हबीब साहब है, जो अपनी पार्टी के ही कैंडिडेट है और इस बार इन्हें श्रीनगर की शाल्टिंग कंस्टिट्यूएंसी में मैंडेट हासिल हुआ है। सर, पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा, आपने अपनी पार्टी का ही इंतखाब क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी पार्टी का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि अपनी पार्टी का वजूद जो 2020 में आया, तो 2020 से पहले जिन पार्टियों ने यहाँ पे गवर्नमेंट संभाली और यहाँ पे असेंबली में रहे, उनकी तरफ से मेरे नज़दीक हक अदाई नहीं हुई। और जब मैंने अपनी पार्टी का मंशूर देखा, उनके जो प्रेसिडेंट, हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट साहब है मोहतरम सईद अल्ताफ बुखारी साहब, उनका विजन देखा, तो मैं मुतासिर होकर उस पार्टी में मैंने शमूलियत की। सर, अगर बात करेंगे पीडीपी की, तो पुरानी सियासी पार्टी है और वाहिद पार्टी है जो मसले कश्मीर पे बात करती है। कांग्रेस का दबदबा भी हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा और इस बार तो कांग्रेस के साथ गठजोड़ भी किया है। तो आप अपनी पार्टी की साख्त कहाँ पे देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी अभी 3 साल हो गए उसको, तो मैं समझता हूँ कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, दिन रात हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक आप जो आपने जिक्र किया, जिस पार्टी का आपने नाम लिया, तो मैं यही बता देना चाहूँगा कि उनका जो मसले कश्मीर के हवाले जो उनका स्टैंड है, वो खाली दिखाने के लिए स्टैंड है। वो हकीकत में कुछ और है और लोगों के सामने कुछ और है। उसकी मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे आपके सामने रखूंगा। जब एक यहाँ पे एक मुफ्ती साहब की सरकार को मैंडेट नहीं मिला, पूरा वो अपने दम पे सरकार नहीं बना सके, तो फिर क्या हुआ, उनको यहाँ की 2 पार्टियां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से है या कांग्रेस के नाम से, उन्होंने उनको अपनी तरफ से एक ऐसी ऑफर दी जिसमें कोई भी शर्त नहीं था, गैर मशरूत ऑफर जिसको हम कहते हैं। गैर मशरूत ऑफर देकर उनको बताया गया कि आप हमसे सपोर्ट ले लो और गवर्नमेंट बनाओ। अलमिया यह है कि उन्होंने बीजेपी को अपने साथ मिलाया और इन दोनों पार्टियों को रिजेक्ट किया। तो जहां तक मसले कश्मीर का सवाल है, जो इनकी बेटी आज
मोहतरमा बार बार लोगों के सामने बातें कर रही है। तब तो इनके सामने एक अच्छा मौका था, तब तो ये उस कम्युनल फोर्सेस को यहां नहीं लाना चाहिए था, जिनकी वजह से आज हमने अपना 370 भी खोया, आज हमारी जो बच्ची कुछ साख्त वो भी खोई। 8 साल से इलेक्शंस के लिए तरस रहे हैं और अब इलेक्शन होने वाले हैं, इंशाल्लाह असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रखे गए। तो ये भी एक अलमिया है। लिहाजा इसको एक मुहावरा मैं आपको बता दूंगा, हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। अगर देखा जाए जो बाकी सियासी जमातें हैं वो भी ये वजीफा आजमा रही है कि हम रोड देंगे, बिजली देंगे, नौकरियां देंगे। क्या अपनी पार्टी में हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हाँ, लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिए आप कि उन्होंने ये वादे पहले भी किए हैं। अब आप देखो, जो उन्होंने पहले वादे किए हैं उनमें से उन्होंने कोई वादा पूरा किया? और अपनी पार्टी आज आपके साथ वादा कर रही है, क्योंकि हमें पहला असेंबली इलेक्शन है और हमें दुश्मनों ने हमारी साख्त खराब करने की कोशिश की। क्योंकि मैं हरीफ, सियासी हरीफ कहूंगा, सॉरी मैंने दुश्मन कहा, सियासी हरीफों ने हमारी जो साख्त है वो खराब करने की 100% कोशिश की। हमें बहुत सारे नाम दिए गए, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों के नुमाइंदे हैं। हम जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह और बहबूदी के लिए काम करेंगे। हमारी तरफ से जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एम्प्लॉय है या जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कतार में खड़े हैं, हमारी तरफ से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और हमारी तरफ से माओ के बेटे छीने नहीं जाने चाहिए और हमारी बहनों के सुहाग नहीं छीने जाने चाहिए। और हमारी ये कोशिश है कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में है, चाहे जम्मू कश्मीर की जेल में है या जेलों से बाहर है, जिनको सियासत की वजह से यानी सियासी अना की बिना पर जिनको जेलों में कैद किया गया है, हमारा मैनिफेस्टो ये है, हम उनको रिहा करवाएंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, जिन बेचारों पे कोई जुर्म नहीं है उनकी घर वापसी होनी चाहिए। और जो अगर अब किसी ने गलती की है, कभी गलती हुई है, तो उसके लिए हमने ये अपना जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम सिंपल एक अंडरटेकिंग ले लेंगे उन लोगों से, और उन लोगों को भी उसी तरह जीने का मौका मिलना चाहिए। चाहे उनका पासपोर्ट है, चाहे उनको नौकरियों की वेरिफिकेशन है, वो सारी चीजें उनको एक आम इंसान की तरह मिलनी चाहिए। और हमारा एक और जो आप मैनिफेस्टो आप पढ़िएगा, मेहरबानी करके मैं आपको दूंगा। तो हमारा जो पंडित बरादरी हमारी है, जो पंडित बरादरी 90 की दहाई में बदकिस्मती की वजह से एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो सेटबैक जिसको हम कहेंगे कश्मीर में, जो एक अलमिया है, जो एक सियाहबाब रकम किया गया कि पंडित बरादरी हमारे यहाँ जो कश्मीर से माइग्रेशन करके जम्मू चले गए। हमारा ये मानना है, हम उनको वापस लाएंगे, अपने घरों में बसाएंगे। हम उनको वो जो उनके मकानात खस्ताहाल है, उन मकानात को फिर से तामीर करने के लिए गवर्नमेंट से उनको फंड्स वागुजार कराए जाए, ताकि वो लोग फिर से अपने घरों में, अपनी बस्तियों में रहे, अपनी बस्तियों में अपने लोगों के साथ, मुसलमान, हिंदू, जो भी जिस धर्म का हो, एक साथ हम रहें। एक चमन में जिस तरह फूलों की वजह से, मुख्तलिफ कलर्स की वजह से एक रौनक होती है, और उसी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की रौनक फिर से बहाल हो। नाजरीन, मकामी और कौमी खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।